नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और मेरे साथ भारत भ्रमण करने के बाद प्रस्तुत हैं प्रदीप पंड्या। स्वागत है आपका। फिलहाल बाजार पर नजर डालें तो काफ़ी अच्छा दिन है, बुल्स का दिन लगातार बना हुआ है हम ये कहेंगे, क्योंकि देखिए मिड कैप में, लार्ज कैप में ओवरऑल बाजार की तस्वीर अच्छी है। दिन के ऊपरी स्तरों से आप थोड़ा हल्के हुए, लेकिन कल एक्सपायरी का दिन था, तो अगर आप किसी भी ट्रेडर से बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि एक्सपायरी की वजह से थोड़ा स्ट्रेच हो जाते हैं इंडेक्स, उसका कुछ कूल ऑफ है, पर कहीं सेलिंग नहीं है। गिरने वाले स्टॉक्स ढूंढना इनफैक्ट इस बाजार में काफ़ी मुश्किल है, जहाँ पे अच्छी पोजीशन बन रही हो, जहाँ अच्छे वॉल्यूम आ रहे हो। वैसे प्रदीप जी, ये हमारे डायरेक्टर साहब डिसाइड करते हैं कि इस हफ्ते बुल ट्रेड कौन लेगा और बियर ट्रेड कौन लेगा। तो इस हफ्ते मेरी बारी थी बुल्स की, अगली बार हफ्ते में मेरी परेशानी ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये बुल मार्केट, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हफ्ते के आज अंतिम कारोबारी दिन, आखिरी सौदा में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। kiranjadhav.com के किरण जाधव, टेक्निकल एनालिस्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव, साथ ही फंडामेंटल राय देंगे सिद्धार्थ सिडानी। 2:30 बजे हमारे साथ powermywealth.com के संदीप वागले जुड़ेंगे, टारगेट इन्वेस्टिंग के समीर कालरा होंगे, और आपके शो के हर आधे घंटे में जोरदार कमाई वाले शेयर तो हम लेकर आएंगे ही। ट्रेड एट 2, ट्रेड एट 230 और ट्रेड एट 3 भी। हमारे साथ वरुण भी जुड़ेंगे, जो बताएंगे अगले हफ्ते क्या खास इवेंट्स हैं, किन चीज़ों पर आपकी नज़र रखनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि उनसे होगी आपकी कमाई। चलिए प्रदीप जी, देखते हैं इस वक्त बुल्स क्या कर रहे हैं पूरे बाजार में। इस वक्त आज वैसे इस साल का और इस महीने का आखिरी दिन है, तो सेंसेक्स और निफ्टी में सेंसेक्स में लगभग 17% की बढ़त है, तो बहुत ज़बरदस्त इंडेक्स बना पूरे साल का। लेकिन इस वक्त देखते हैं निफ्टी में कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो इस वक्त जोश बढ़ रहे हैं। इस वक्त HPCL लगभग 4% ऊपर 283 रुपये पे, टाटा मोटर्स में करीब 5% की तेज़ी आ रही है 175 रुपये पे, और वेदांता 183 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है, लगभग 3% ऊपर। ये 3 ऐसे ट्रेड्स हैं, जैसे कि हम लोग सुबह से आपको बता रहे हैं कि मेटल स्पेस में बहुत तेज़ी है। JSW स्टील और टाटा स्टील में भी इसी तरीके की तेज़ी देखी जा रही है, लगभग 2.3 और 3% के आसपास। क्योंकि ये इस वक्त महीने का राउंड अप है, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी पे जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाई गई है। इसमें से बहुत सारे नामों पर आपको पिछले कई दिनों से बाय कॉल्स मिल रही हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लगभग 25% तेज़ होता हुआ इस महीने। HPCL बहुत बढ़िया परफॉर्मर था, लगभग 18-19% तेज़ी इस महीने में देखी गई। तीनों बैंक्स, इंडसइंड बैंक, येस बैंक और स्टेट बैंक, इसमें येस बैंक में काफ़ी अच्छी तेज़ी, इंडसइंड बैंक लगभग 1800 रुपये के ऊपर आया, और SBI ने कल 52 हफ्ते का एक नया हाई दिखाया था, और उसके बाद इसमें लगातार तेज़ी देखी जा रही है। लगभग 48 रुपये का मुनाफा, तेज़ी लगभग 1317 रुपये 95 पैसे पे ये चलता हुआ। क्योंकि ये राउंड अप है, तो देखते हैं 2-3 स्टॉक्स जिसके बारे में प्रदीप जी बहुत अच्छा बताएंगे। ये जो टेक स्टॉक्स हैं इसमें थोड़ी वीकनेस देखी गई, विप्रो और टेक महिंद्रा, और लुपिन और हीरो मोटर्स में 52 वीक लो लगे गए। 40 ऐसे स्टॉक्स हैं प्रदीप जी जो इस महीने बढ़े मार्च में, और 10 जो कि गिरे। F&O में देखते हैं कौन कौन से अच्छे विनर्स देखे जा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, DLF जिसका QIP बंद हुआ करीब 183 रुपये पे, BHEL और जिंदल स्टील के बारे में हम सुबह से बात कर रहे हैं। न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स जो हैं वह है वैपको, जिसमें सुबह 7% की तेज़ी थी, लगभग अब 2 या 3% ऊपर 6600 में। इनकी जो पेरेंट कंपनी है यूएस में, उसको एक जर्मन कंपनी ने एक बाय आउट का ऑफर दिया है लगभग $7 बिलियन का, तो उस वजह से तेज़ी। और टाटा मेटेलिक्स जिसमें पेरेंट टाटा स्टील कुछ शेयर्स खरीदेगी, लगभग 26 रुपये ऊपर चलता हुआ 657 रुपये। प्रदीप जी, अब आपकी बारी। तो आपने बताया इंडसइंड बैंक सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है, तो आज थोड़ा सा हल्का हुआ है। जो मैं पहले कह रहा था कि जो स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से बढ़े, थोड़े स्ट्रेच हुए थे खासतौर पे एक्सपायरी एक्शन में, तो वो इसमें शामिल है। इसके अलावा गेल और बजाज ऑटो कुछ और कमज़ोर होने वाले स्टॉक्स हैं। बजाज ऑटो के अलावा आयशर ऑटो सेक्टर का एक और स्टॉक, यहाँ पर चूंकि एक बड़े ब्रोकरेज की ओर से डाउनग्रेड आया है 19,000 के टारगेट, तो उसका असर हम देख रहे हैं। हालांकि इतनी गिरावट यहाँ भी नहीं आई है, खास मंदी देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही साथ आप नज़र डालें अगर इंडेक्स पे, केवल 2 इंडेक्स है, एक तो निफ्टी बैंक है और एक कंज्यूमर ड्यूरेबल है, जिस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रखते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनीज शामिल नहीं है, बड़ा वेटेज नहीं है ओवरऑल बाजार के लिहाज से। इनके अलावा सारे के सारे इंडेक्स पॉजिटिव हैं। अगर आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को अलग गिनते हैं तो हाँ, वो भी नेगेटिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इनमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा मंदी कहाँ हुई है, ये मैंने देखा गेल, MGL और L&T फाइनेंस होल्डिंग, ये 3 ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदी के ट्रेड आज अब तक होते हुए, अब तक का शॉर्ट बिल्डअप इन 3 स्टॉक्स में देखने को मिला है।
तो ये अब तक की स्थिति। और अब आपको बताते हैं आज का ट्रेड एट 2 बजे का शानदार ट्रेडिंग आइडिया जो आपको करेगा मालामाल, और किरण जाधव लेकर आए हैं आज का ट्रेड एट 2। बताइए। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, मेरा कॉल है इंडिया सीमेंट पे जो कि बाय करके चलना चाहिए। 104 रुपए 80 पैसे का नजदीक का स्टॉप लॉस रहेगा और 111 के लेवल्स आपको आज या सोमवार तक देखने को मिल जाने चाहिए। सीमेंट है वो स्टॉक 111 के टारगेट के साथ आपको यहां पर खरीदारी करने की राय इस समय दी जा रही है किरण जाधव की ओर से। सर्वेंद्र, आप भी नजर डालते हैं इसके चार्ट पे, हाल में थोड़ा वोलेटाइल हुआ है। 111 के टारगेट लेकर किरण चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, आई थिंक क्लियरली वो लेवल्स तो मोटा मोटी सेम ही आ रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि ओवरऑल अगर आप स्पेस को देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़त रहेगी, और मैं इस कॉल के साथ जाना चाहूँगा जी। दिन के हाइस पर है इस समय ये स्टॉक, अगर आप इस पर नजर डालें, और इनफैक्ट हफ्ते का चार्ट भी लेकर आएंगे, मेरे ख्याल से अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इंडिया सीमेंट यह वो स्टॉक जहां पर इस समय आपकी नज़र होनी चाहिए। हमारा इस वक्त का ट्रेड एट 2 111 के टारगेट जो आपको अगले सेशन तक आते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह का मोमेंटम है, देखिए बात करते करते स्टॉक में बढ़त और बेहतर होती हुई नजर आ रही है जी। तो अगले हफ्ते पर नजर होगी। प्रदीप जी, अगर इंडिया सीमेंट की बात कर रहे हैं तो एक दो और सीमेंट शेयर्स पे चेक करवा लेते हैं। एसीसी फिलहाल रिकॉर्ड हाई के स्तर पे था 1-2 दिन पहले, माफ कीजिए 52 हफ्ते के हाई पे था। इसके बारे में आपकी कोई राय सर्वेंद्र जी? नहीं, देखिए इसका जो रनअप रहा ये बड़ा बढ़िया और एक अच्छा शार्प रनअप रहा है। 1300 से लेके 1600 जो ये हुआ, ये नॉन स्टॉप 11-12 दिन में हो गया। तो आई थिंक थोड़ा सा वो मुनाफा वसूली जो आपको यहाँ दिख रही है 1600 के आसपास वो रहेगी, और इसको पिछला टॉप भी अगर आप देखें 15 दिन पहले वो भी 1620-1625 के आसपास था। एग्जैक्टली उसी लेवल से लास्ट 2 दिन से यहाँ पे वापस से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग ही है, तो इसमें कोई व्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, बट प्रॉफिट बुकिंग इसको मेरे ख्याल से 1570-1565 की तरफ ढकेल सकती है, और वहां पे आप इसको खरीदेंगे? वहां पे लेना चाहिए जी। ठीक है, चलिए। ओके, तो एक और अपडेट आपको दे दें। अभी हम बात कर रहे थे इंडिया सीमेंट की, और इनफैक्ट 1 बजे प्रकाश गाबा जी ने तेजी का कॉल दिया था, और उनके जो टारगेट थे 106 के वो हासिल हो चुके हैं। अब 107.50 पर है, और यहाँ पर अब नया कॉल आ रहा है 111 के अगले टारगेट के साथ ट्रेड एट 2 के तौर पे। तो टारगेट अचीव की भी मोहर लगाई है और बाई की भी मोहर लगाई है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एक और नया ताज़ा कॉल आया है किरण जाधव की ओर से। आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता रहने वाला है अगला हफ्ता। बाजार के लिए कई अहम चीज़ें होंगी। नए वित्त वर्ष का पहला सप्ताह होगा, महीने की शुरुआत में काफ़ी सारे आंकड़े बाहर आएंगे, और हाँ 2 तारीख से क्रेडिट पॉलिसी के लिए आरबीआई में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी होगी। सारे डिटेल्स वरुण लेकर आए हैं। वरुण, बताइए। देखिए, काफ़ी इवेंटफुल होने वाला है, और नए वित्तीय वर्ष का जो पहला दिन है वो दरअसल बैंक हॉलीडे है, क्लियरिंग हॉलीडे होने वाला है ये। तो करेंसी मार्केट जो है वो बंद रहेंगे, लेकिन ऑटो नंबर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो ऑटो कंपनीज आपके रडार पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो नए एबीएस नॉर्म्स है ऑटो कंपनीज के लिए वो भी लागू हो जाएंगे। वहीं जो जीएसटी रेट में बदलाव हुआ था वो 1 तारीख से इफेक्टिव हो जाएगा। तो रियल एस्टेट कंपनीज आपके रडार पे होने चाहिए। रीट्स का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग होने वाली है सोमवार को, और कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीआई के बीच में जो टसल था उसकी अगली हियरिंग जो है वो 1 तारीख को है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो कोटक महिंद्रा बैंक आपके खास रडार पे होना चाहिए। 2 अप्रैल एमपीसी की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मोंटी कार्लो फैशन का जो बायबैक चल रहा है वो बंद होने वाला है। 550 रुपये इस बायबैक का प्राइस है। 3 अप्रैल यहाँ रेल विकास निगम का आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा, लेकिन इसी दिन मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का जो आईपीओ है वो शुरू होने वाला है। तो प्राइमरी मार्केट का काफ़ी एक्शन रहने वाला है अगले हफ्ते। 4 तारीख को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आने वाला है। माना जा रहा है कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तय है, तो ये सबके रडार पे होगा। वहीं आईएक्स का जो बायबैक है वो खत्म होने वाला है। टेंडर रूट से ये बायबैक है, और जो बायबैक का प्राइस है वो 185 रुपीज़ का है। और सबसे आखिरी में 5 अप्रैल मेट्रोपोलिस का जो आईपीओ है वो बंद हो जाएगा, और टेक महिंद्रा का जो बायबैक चालू है वो भी बंद हो जाएगा। टेंडर रूट से ये बायबैक भी है। 950 रुपये प्रति शेयर का इस बायबैक का प्राइस है। ओके, तो ये सारे इवेंट्स हैं, और इसके साथ साथ जैसे आपने शुरुआत में ही कहा वरुण कि ऑटो कंपनियों के आंकड़ों पर सभी की नज़र होगी। अब देखिए, अभी तक तो कमज़ोर थे, लेकिन आज सीरीज़ का पहला दिन और ऑटो के आंकड़ों के पहले देख रहे हैं काफ़ी बाइंग हो रही है। क्या है आंकड़े, क्या लगता है, क्या है एक्सपेक्टेशन? देखिए, इस महीने के आंकड़े तो कमज़ोर रहेंगे। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उनके मुताबिक पैसेंजर व्हीकल्स में करीब 4% की गिरावट, 2 व्हीलर्स में 6%, एमएचसीवी में 7% के आसपास की गिरावट होने वाली है। जैसा आपको याद होगा, फाडा ने जो फरवरी के रिटेल सेल्स आंकड़े थे
उनका विश्लेषण किया था और उन्होंने कहा था कि जो फरवरी के रिटेल सेल्स आंकड़े हैं वो काफ़ी कमज़ोर थे, वहाँ इन्वेंट्री बिल्टअप काफ़ी देखने मिला और खासकर टू व्हीलर्स में तो कहीं कहीं 90 से 100 दिन के आसपास की इन्वेंट्री देखने मिली है। पैसेंजर व्हीकल्स में करीब 60 दिन के आसपास की इन्वेंट्री देखने मिली है। तो इन्वेंट्री लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गए थे और इसके बाद काफ़ी कंपनी से आपको याद होगा कि अपने जो प्रोडक्शन है उसमें कटौती की थी। तो इसी का इम्पैक्ट आपको इस महीने के नंबर्स में देखने मिलेगा, जहाँ कंपनियों के नंबर्स जो है वो कमज़ोर रहेंगे, उनमें गिरावट देखने मिलेगी। मारुति का प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा, वहाँ नंबर्स फ्लैट रहेंगे, लेकिन ट्रैक्टर बिक्री देखिए वहाँ करीब 6% के आसपास की गिरावट होने वाली है। तो M&M और एस्कॉर्ट्स के लिए खराब होगा। MHCV में अशोक लेलैंड की सेल्स 3% गिरेगी। टाटा मोटर्स की सेल में करीब 6% के आसपास साल दर साल गिरावट होने वाली है। वहीं टू व्हीलर्स में बात करें तो एक बजाज ऑटो के नंबर्स है जो थोड़े ठीक रहेंगे, वहाँ घरेलू बिक्री में करीब 26% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और कुल बिक्री में करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। लेकिन हीरो मोटो को देखिए, इस कंपनी की बिक्री में 18% की गिरावट, TVS की घरेलू बिक्री में करीब 6% के आसपास की गिरावट होगी, रॉयल एनफील्ड की बिक्री में करीब 11% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। तो टू व्हीलर्स की हालत सबसे ज़्यादा खराब रहने वाली है, वहाँ आपको गिरावट साफ देखने मिलेगी। लेकिन माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ FY20 से हो सकता है कि कुछ सुधार देखने मिले, GDP में ग्रोथ, और याद रखें इलेक्शन ईयर है तो कहा जाता है कि इलेक्शन ईयर में खासकर टू व्हीलर्स की अच्छी बिक्री होती है, तो वहाँ नज़र रखना होगा कि आगे जाके सुधार होता है कि नहीं। लेकिन ये जो मंथ है उसमें तो बिक्री गिरेगी। प्रदीप जी, यहाँ बात हो रही है गिरावट की और शेयर्स जो बढ़े हैं, तो ये सबसे बढ़िया मौका है ये देखा जाए कि सेंसेक्स ने इस वित्तीय वर्ष में किस तरीके की परफॉर्मेंस दी। हम लोगों ने थोड़ा बहुत डेटा कैलकुलेट किया है, देखिए उस पर नज़र डाली कि किस तरीके से सेंसेक्स ने इस साल लगभग 17% का रिटर्न दिया और ये सबसे बेहतरीन इंडेक्स है प्रदीप जी पूरी दुनिया में। इस महीने करीब 7% का रिटर्न है। तो आप देखिए कि इक्विटी में जो रिटर्न्स होते हैं वो बंच्ड अप होते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमारा म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, कोई अच्छे रिटर्न नहीं आ रहे। तो अक्सर वो लोग जिस समय अपना SIP बंद करते हैं उसी वक्त उसके अगले महीने बहुत ज़बरदस्त बाज़ार में रिटर्न आता है। तो एक तो इसमें यह है कि भाई आप कभी अपना SIP बंद ना करें और साल दर साल चलाते रहें। अब देखते हैं कौन कौन से इंडिविजुअल शेयर्स हैं सेंसेक्स में जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले है बजाज फाइनेंस, रिलायंस, एक्सिस बैंक और ICICI। इनके रिटर्न्स आप देखिए बड़े ज़बरदस्त हैं। बजाज फाइनेंस लगभग 70% ऊपर है, रिलायंस लगभग 54%, एक्सिस बैंक में 51% की बढ़त और TCS 40% बढ़ी है। ये सबसे टॉप 4 परफॉर्मेंस हैं सेंसेक्स में। इसके बाद देखते हैं कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें गिरावट आई है। ये है टाटा मोटर्स, वेदांता, हीरो मोटर्स और मारुति। ये इनके 1 ईयर रिटर्न है -46% के लगभग, और कोल इंडिया में लगभग -17% की गिरावट देखी गई है इस साल। इस जो हमारी ग्राफिक शीट है इसका एक बेसिक आइडिया ये था कि जो नया फाइनेंशियल ईयर है इनमें देखा जाए कि इन स्टॉक्स में ऐसा क्या होगा।